हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। मैं आपका दोस्त आ गया हूँ फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है और कुछ स्कूलों में बच्चों की आत्माएं भटकती रहती हैं। पटना के कंकड़ बाग के पास एक पुराना सरकारी विद्यालय होता है, सरस्वती उच्चतर विद्यालय। लोकल लोग आज भी वहाँ से रात के बाद नहीं गुजरते हैं, क्योंकि स्कूल की तीसरी मंजिल पर एक कमरा है, कमरा नंबर 13, जिसे पिछले 20 सालों से बंद कर दिया गया है। कहते हैं कि उस कमरे की खिड़कियों में रात को सफेद दुपट्टा लहराता दिखाई देता है। हालांकि कमरा बाहर से पूरी तरह बंद है और खिड़कियों पर मोटी लोहे की सलाखें लगी हुई हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले बेसिकली हम आपको बता दें कि इस कहानी के को जो कैरेक्टर हैं जिनके बारे में ये कहानी होने वाली है, उनके बारे में थोड़ा जानकारी हम आपको दे दें। तो जो आरव होता है वो क्लास 12 का एक साइंस स्टूडेंट होता है। श्रुति नाम की एक लड़की होती है जो आरव की ही क्लासमेट होती है। मिश्रा सर जो कि 25 साल से उस स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं। लकी पासवान जो है वो स्कूल का 18 साल से पियून होता है। और अभी अभी नए टीचर की ज्वाइनिंग होती है जो कि साइंस के टीचर होते हैं। उनका नाम शैलेश सर होता है। दोस्तों, अब ये कहानी शुरू होती है। यह घटना 2023 की गर्मियों की है। स्कूल में गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थी, लेकिन 12वीं क्लास के बच्चों की स्पेशल प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही थी। आरव और श्रुति साइंस लैब में थे। अचानक ऊपर की मंजिल से डेस्क खिसकने की आवाज़ आई, जबकि ऊपर का फ्लोर पूरी तरह बंद है। श्रुति डर गई। ऊपर कोई है क्या? आरव ने कहा, यही तो पता करना है। दोनों ने सीढ़ियाँ चढ़ी। ऊपर अंधेरा था, सिर्फ एक टिमटिमाता बल्ब जैसे किसी अदृश्य सांस की वजह से बार बार फड़फड़ा रहा था। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचते ही ठंडी हवा का जोरदार सा झोंका आया, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें रोकने की कोशिश की हो। पासवान जी, जो कि प्यून थे, अचानक पीछे से चिल्लाते हैं, ऊपर मत जाओ, वहाँ पर कोई है। दिल धड़कने लगता है तेजी से, पसीना हथेलियों पर बहने लगता है। कौन है? आरव पूछता है। पासवान जी कांपती आवाज में बोलते हैं, जिसका इस स्कूल में कभी दफन नहीं हुआ। पासवान जी बताते हैं 2004 में इसी स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी, अवनी। कक्षा 10 में थी वो। उसे पढ़ाई में हमेशा टॉपर होना था। वह बहुत महत्वाकांक्षी लड़की थी, लेकिन टीचर्स पर शक करती थी कि वो उसे मार्क्स कम करते हैं। एक दिन साइंस प्रैक्टिकल के दौरान गुस्से में अवनी ने तेजाब पी लिया और सबके सामने तड़प तड़प कर मर गई। लोगों ने उसे कमरा नंबर 13 में पाया था। उसके बाद जो उसके पास गया वापस सही सलामत नहीं लौटा, और असली डर यहीं से शुरू होता है। आरव और श्रुति एक दिन अवनी के बारे में सच जानने के लिए रात में स्कूल में घुस जाते हैं। अंधेरा होता है। हालवे में उनकी टायर की रोशनी हर कदम पर लग रही थी कि उनके पीछे कोई चल रहा है। कांच की खिड़की पर हल्की हथेली के निशान, जैसे कोई रोते रोते बाहर झांक रहा हो। और तभी कमरा नंबर 13 का स्टील का ताला अपने आप टपक टपक हिलने लगता है। अंदर से लड़की की धीमी आवाज आती है, मुझे टॉपर बनना है। धड़ाम की आवाज आती है। दोनों की टार्च बंद। पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा। बस एक ही आवाज कान के बिल्कुल पास से, मुझे टॉपर बनना है। रुको, कहाँ जा रहे हो? आरव और श्रुति की टार्च बंद हो चुकी थी। कमरा नंबर 13 के अंदर अंधेरा छा गया था। सांसों की आवाज भी खौफनाक लग रही थी। श्रुति घबराकर आरव से कहती है, हमें वापस चलना चाहिए। आरव ने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की। अचानक से ठंडी हवा का झोंका आया और मोबाइल उसके हाथ से उछलकर नीचे गिर जाता है। फ़ोन की स्क्रीन पर किसी लड़की का पैर दिखाई देता है, लेकिन वो पैर उल्टे थे। श्रुति की चीख दबी सी रह गई। कमरे के कोने में एक लड़की झुकी हुई बैठी थी। लंबे काले बाल, गीला दुपट्टा और यूनिफॉर्म की जेब पर नाम लिखा था, अवनी। उसका चेहरा घावों से भरा हुआ था। मुंह से सफेद झाग गिर रहा था, जैसे मौत अब भी उसके शरीर पर अटकी हो। आरव ने अपने हिम्मत करते हुए उस लड़की से पूछता है, तुम कौन हो? लड़की ने अपना सिर उठाया, आंखें काली और गहरी, जैसे खाली कुएं की तरह हो। मैं अभी पूरी नहीं हुई। मैंने पहला नंबर नहीं लाया है। भागने का कोई रास्ता नहीं है तुम लोगों को। दरवाज़ा बंद हो जाता है। खिड़कियों पर जालियां, अंधेरा और चीख सी हवा अंदर गूंजने लगती है। कमरे की दीवारों पर अचानक सा रेड मार्क्स उभरने लगता है। ऐसा लगता है कि मानो किसी का मार्कशीट दीवार पर उकेरा जा रहा है।
उस पर लिखे थे 98%, 97%, 99%, जैसे कोई अपने मार्कशीट को उस पर लिख रहा हो। श्रुति रोते हुए बोलती है, हम चले जाते हैं, हमें कुछ मत कहना। लड़की ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों में से एक मेरा दोस्त बनेगा, जो भी यहाँ से जाएगा वो भी मेरी तरह वापस आएगा। उसकी गर्दन एक ही झटके में 180 डिग्री घूम गई। कमरा पूरी तरह अंधेरी में डूबे था। तभी अचानक से बिजली आ गई, पूरी बिल्डिंग का लाइट्स जल गई। आरव और श्रुति चिल्लाते हुए बाहर भागने लगे। सिक्योरिटी और पासवान जी उन्हें पकड़ लेते हैं। पासवान जी बोले, मैंने रोका था ना तुम्हें, तुम अब नहीं बच पाओगे। अब अगले दिन सुबह शैलेश सर, जो कि नए साइंस के टीचर होते हैं, सीसीटीवी फुटेज देखने प्रिंसिपल के साथ बैठते हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था, आरव और श्रुति अकेले भाग रहे हैं। कोई तीसरा नहीं दिखाई देता है, ना कोई लड़की ना कोई दरवाजा। शैलेश सर धीरे से बोलते हैं, सर अगर अवनी सच में होती तो कैमरा उसे रिकॉर्ड कर लेता। प्रिंसिपल थोड़ा चुप रहे और धीरे धीरे बोले, ये कैमरा यहाँ पर 2007 में लगाया गया, जबकि अवनी की मौत 2004 में हुई थी। तब इस मंजिल पर कैमरा नहीं था। शैलेश सर ने फिर फुटेज देखा। अचानक स्क्रीन पर एक फ्रेम रुका। श्रुति के पीछे एक यूनिफॉर्म वाली लड़की धुंधली सी दिखाई दे रही थी और उसके नीचे टाइप स्टैम्प 4:13 अवनी की डेथ टाइम थी। शैलेश सर ने स्क्रीन को जूम किया। लड़की सीधा कैमरे की तरफ देख रही थी। मेरा रिजल्ट अभी बाकी है। तीसरा दिन होता है इंसिडेंट के बाद का। स्कूल में खबर फैल गई कि आरव और श्रुति बीमार हैं। दोनों आईसीयू में और बार बार एक ही चीज़ चिल्ला रहे हैं, रिजल्ट दो, रिजल्ट दो। उनके हाथों की नसों पर लाल मार्क्स बन गए थे, बिल्कुल मार्कशीट के बॉक्स की तरह। डॉक्टर्स को अब भी समझ नहीं आ रहा था ये सब आखिर कैसे हो रहा है। सीसीटीवी की नई रिकॉर्डिंग रात को 2:19, कमरा नंबर 13 के दरवाजे पर फिर वही छोटी हथेलियों के निशान और सीसीटीवी की स्क्रीन पर लास्ट लाइन में अगला नंबर तुम्हारा है। कुछ रिजल्ट्स मार्कशीट में नहीं, आत्माओं में दर्ज होते हैं। आरव और श्रुति अब भी अस्पताल में हैं। डॉक्टर कहते हैं उनके दिमाग में एक ही ऑब्सेशन बार बार रिपीट हो रहा है, अवनी का रिजल्ट पूरा कर दो। नींद में भी दोनों यही बोलते हैं, 99% चाहिए, अभी पूरा नहीं हुआ है। डॉक्टर्स को लग रहा था ये स्ट्रेस है, लेकिन पासवान जी जानते थे यह कोई आम बीमारी नहीं है। जब यह बात आरव के भाई विक्रम को पता चलती है तो वह वापस पटना चला जाता है। विक्रम दिल्ली में पढ़ाई करता था, लेकिन भाई की हालत देखकर उसे पटना आना पड़ता है। उसने श्रुति की हालत देखी, सफ़ेद आंखें, हाथों पर मार्कशीट जैसे लाल निशान, जैसे कोई उन्हें जोर जोर से पकड़कर खींच रहा हो। विक्रम आरव से बात करता है, मुझे क्या करना है बताओ। आरव ने धीरे से एक नाम बोला, कमरा नंबर 13। डॉक्टर्स ने कहा इसका दिमाग जवाब दे चुका है, इन्हें उस स्कूल का नाम तक मत लेने देना। पर विक्रम के लिए उसके भाई की जान सबसे ऊपर थी। विक्रम ने अपने दोनों दोस्तों को साथ लिया, रोहन और दीपक। तीनों ने तय किया रात को 12:30 बजे स्कूल में घुसेंगे, अवनी का मार्कशीट ढूंढेंगे, अवनी का रिजल्ट पूरा होगा और आरव और श्रुति की जान बच जाएगी। पासवान जी ने रोका, मत जाओ, वो किसी को पूरा नहीं होने देती। जो भी जाता है उसका भी रिजल्ट वो ही पूरा करती है। विक्रम ने कहा, अगर आज मैं नहीं गया तो मेरा भाई मर जाएगा। पासवान जी कांपते हाथों से उन्हें चाबी देते हैं और कमरा नंबर 13 को जाने के लिए कहते हैं। वह चाबी कमरा नंबर 13 की होती है, जो 20 वर्षों से पासवान जी के पास ही होती है। पासवान जी विक्रम से कहते हैं, बेटा अगर अंदर उसकी कॉपी मिल जाए तो उसे पलटकर मत पढ़ना, जो पढ़ लेता है वही उसकी जगह ले लेता है। रात 12:30 पर विक्रम और उसके दोस्त स्कूल के अंदर घुसते हैं। अंदर पूरा अंधेरा होता है, दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें, लेकिन एक तस्वीर पर खून की छींटे होते हैं। अवनी क्लास टॉपर 100% के नीचे कभी नहीं आया। रोहन हंसकर बोलता है, भूत वूत कुछ नहीं होता, और उसने तस्वीर पर लगे खून को अपने हाथ से छू लिया। उसी पल दीपक ने देखा रोहन के हाथ पर लाल निशान उभर रहे हैं।
ठीक मार्कशीट के बॉक्स की तरह। रोहन चीखा, ये क्या हो रहा है? ये नंबर क्यों बढ़ रहे हैं? दीपक डर गया और कहता है, यह स्कूल मार्क्स खाता है या किसी की जिंदगी? कमरा नंबर 13 पहुंचते ही विक्रम ने चाबी लगाई और ताला खुल गया। अचानक ठंडी हवा बर्फ जैसी हो गई। कमरा अंदर से जैसे समय से अटका हुआ हो। टेबल, कुर्सी, अवनी का बैग और दीवार पर लिखा, मेरा रिजल्ट पूरा कराओ। एक पुरानी फाइल बंद अलमारी में मिलती है। फाइल पर नाम, अवनी फाइनल मार्कशीट। जैसे ही विक्रम फाइल उठाता है, पीछे से दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ करके बंद हो जाता है। तीनों डर के मारे पसीने से भीग जाते हैं। दीवार से आवाज़ आती है, मेरी मेहनत पूरी करो, मैंने पहला नंबर लाना था। टेबल पर अवनी की कॉपी खुलती है और अचानक रोहन के कान से खून बहना शुरू हो जाता है। उसकी आंखें किसी के नियंत्रण में नहीं थी। मुझे 99% चाहिए, नहीं तो तुम में से कोई पूरा नहीं होगा। रोहन बन चुका है अवनी का हिस्सा। अब रोहन जमीन से 3 फीट ऊपर उठ जाता है। नीला चेहरा और उसके दांत बड़े बड़े हो जाते हैं। उसके मुंह से अवनी की आवाज़ आती है, मुझे टॉपर बनना है। दीपक डर कर रोहन की तरफ भागा, लेकिन रोहन ने गला पकड़कर दीवार की तरफ उठा लेता है। दीवार पर खून से लिखा गया, नेक्स्ट टॉपर दीपक। दीपक की सांसें टूटने लगती हैं। विक्रम चिल्लाता है, बस अवनी जहाँ भी हो, ये रिजल्ट ले लो, हमें छोड़ दो। विक्रम ने फाइल जमीन पर पटक दी। फाइल अपने आप खुली और मार्कशीट अपडेट होने लगी। परसेंट बॉक्स में धीरे धीरे बढ़ रहे थे। कमरे की दीवार पर जोरदार धड़धड़ाहट हुई। खिड़की की सलाखें मुड़ने लगी। अवनी की आत्मा दीवार से बाहर निकलने लगी। नाक से खून, मुंह से झाग, लंबे नाखून और आंखें बिल्कुल खाली गड्ढे जैसी। कमरे के अंदर से तेजी से चीखने की आवाज़ आई और कमरा पूरी तरह ब्लैक आउट हो गया। अगली सुबह स्कूल में पुलिस आती है। गेट पर बेहोश पड़े होते हैं। दीपक और रोहन की नब्ज गायब होती है और दोनों की आंखें खुली, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा होता है। मार्कशीट उन दोनों के हाथ में ही थी और सबसे नीचे लाल स्याही में लिखा था, टॉपर विक्रम पेंडिंग। आरव का भाई विक्रम आज तक गायब है और किसी को नहीं मालूम हुआ कि आज तक वो कहाँ गया। लेकिन स्कूल की सीसीटीवी में कुछ रातों में फ्रेम फ्रीज हो जाता है और जो दिखता है वो पूरे शरीर को सुन्न कर देता है। विक्रम यूनिफॉर्म में कमरा नंबर 13 के अंदर उसी बेंच पर बैठा है और अवनी की कॉपी जांच रहा है और स्क्रीन पर लास्ट लाइन, बाकी नंबर तुमसे पूरे होंगे। अब भी पटना के कंकड़बाग के पास ये स्कूल बंद नहीं हुआ है। मंजिल तीसरी पर अब भी ताला लगी रहती है। अगर कभी रात को सामने से गुजरो तो खिड़की पर एक लड़की सफ़ेद दुपट्टे में धीरे धीरे हाथ हिलाती है, जैसे कह रही हो, रिजल्ट पूरा कराओ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों में से जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।